आप रमण महर्षि को पढ़ सकते हैं, उनको पढ़िए और उनके वर्ड्स पर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मतलब क्या? ध्यान से पढ़िए और फिर समझने की कोशिश करिए वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। श्री निसर्गदत्ता महाराज को पढ़ सकते हैं। आप जय कृष्ण मूर्ति को पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उनकी बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पर। और जो भी बातें करी जा रही हैं, जिस भी लेवल पे करी जा रही है, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करिए बारीकी से कि वो सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी इस सब में कॉमन क्या है? कुछ ज़ेन मास्टर्स हैं, उनकी कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही कमाल की है। जैसे एक है हिन सिंग मिंग, HSIN MING। वो छोटी सी बुक है जिसको खत्म करने में नॉर्मली किसी इंसान को लगेंगे 10 से 15 मिनट, बट आपको लगने चाहिए कम से कम 10 से 15 दिन, बेटर स्टिल 10 से 15 महीने, और बेटर 10 से 15 साल। छोटी सी बुक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? वेदों में, उपनिषद्स में, इन सब का जो एसेंस है वो क्या है? जो महावाक्य है, तत्वमसि, यू आर दैट, अहम ब्रह्मस्मि, इसके ऊपर मेडिटेशन करिए। क्या बोला जा रहा है? वो ये नहीं बोल रहे कि आपको ये करके वो बनना है, वो कह रहे हैं आप वही हो, यू आर द सुप्रीम रियलिटी, ये कहा जा रहा है। और अगर आप ही सुप्रीम रियलिटी हो तो कुछ करना क्यों है और किसके लिए करना है? जो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा है उसके लिए और पाने के लिए क्या रह गया है? तो वो क्या करेगा? कौन सी मेडिटेशन करेगा वो, और क्यों करेगा? वही तो करेगा जो अज्ञानी है, जो खुद को कुछ और समझ रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि आपको कुछ बनना है, वो कह रहे हैं आप वही हो, यू आर दैट, यू आर एवरीवेयर, आप हर जगह हो। वो ये नहीं कह रहे भगवान हर जगह है, वो क्या कह रहे हैं? आप हर जगह हो, सब कुछ आप में है। इतनी बड़ी बात करी जा रही है, तो इसका मतलब हम ही नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो इस समझ को ठीक करना इज मेडिटेशन। आपको बहुत एक हाई लेवल की इंटेलिजेंस चाहिएगी जब आप इस सब को स्टडी करोगे, क्योंकि उसमें भी आप कोई स्क्रिप्चर स्टडी करोगे, चाहे वो फिर बुद्धिस्ट हो, चाहे वो उपनिषद हो, वहां पर बहुत जगह आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो किसी स्टैंड पॉइंट से किसी इंसान ने करी है, जो उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, जो रियलिटी नहीं है। तो आपको क्या करना है? जो बात सब में कॉमन हो बस उसको पकड़ना है, बाकी सबको उठा के कचरे के डब्बे में डाल देना है। यानी कुछ ऐसा है जो आपको कॉमन मिलेगा सब में, जितने भी मैंने नाम लिए हैं उस सब में। जैसे आपके घर में दिवाली के टाइम पे पूजा होती होगी, राइट? यस सर। हर मंत्र की शुरुआत किस वर्ड से होती है और खत्म किस पर होता है? ओम। ओम। ओम इज द अल्टीमेट ट्रूथ। क्या बोलते हैं सिखिज्म में? एक ओमकार सतनाम, ओम ही सत्य है, ओम ही सच्चिदानंद है। सत चित आनंद, इसको संस्कृत में बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम। और ये ओम आपसे अलग नहीं है, ये आप ही हो। आपको बनना नहीं है ओम, आप ओम ही हो। सिर्फ समझते खुद को कुछ और हो, तो अपनी समझ को ठीक कर लो तो आपको पता लग जाएगा आप कौन हो। बिग सीक्रेट सर अबाउट माय सेल्फ। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। जैसे आप मैरिड हो, राइट? यस सर, आई एम। हाँ, तो आप एक हस्बैंड भी हो और एक आदमी भी हो, बट आप हस्बैंड को अगर टच करोगे तो आपको हस्बैंड कहीं भी नहीं मिलेगा, आदमी मिलेगा। तो क्या हस्बैंड को आदमी बनना है मेडिटेशन करके? कौन सी मेडिटेशन करोगे कि हस्बैंड आदमी बन जाए? दुनिया की ऐसी कौन सी मेडिटेशन है? कोई भी नहीं तो फिर कैसे? मान लो आप खुद को हस्बैंड ही समझते हो, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं आप हस्बैंड नहीं हो, यू आर हस्बैंड इन रिलेशनशिप टू योर वाइफ, बट अदरवाइज यू आर अ मैन। और मैन भी हटा दो तो यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन भी हटा दो तो यू आर अ बीइंग। इतनी सी बात है। यस सर, बिग थिंग्स। अब इसके लिए क्या करेंगे बताओ? कौन सी मेडिटेशन है, क्या है जो ये बातें कर रहे हैं? इस तरह की कुछ लोग दुनिया में गिने चुने, उनकी बातें सुनो, आराम से समझो,
उनकी बातों पर मेडिटेशन करो, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी। उसके बाद में आप कभी कोई मेडिटेशन नहीं करोगे। यू विल बी इन मेडिटेशन 24/7।